तो लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन बात उस खबर की जिसका सरोकार सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, जिसका पैसा आपकी जेब से जाता है। आज आपको बताऊंगा किस तरह से मुफ्त में मिलने वाले फ्रीबीज यानी रेवड़ी दीमक की तरह आपको और देश को अंदर से खोखला कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रहे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अचानक फ्रीबीज की बात कहां से आ गई, तो खबर निकली है कर्नाटक से, जहां कांग्रेस सरकार मुफ्त में पैसे बांट रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि फ्री का चंदन और वोट दनादन। आगे बढ़ने से पहले समझिए फ्रीबीज क्या होती है, किस टर्म में कहा जाता है। कोई भी ऐसी स्कीम जिसके तहत आपको मुफ्त में बिजली, पानी, पैसे, सिलेंडर, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जैसी कोई भी चीज मिल रही हो, तो इसे रेवड़ी कल्चर यानी कि फ्रीबीज कहते हैं। और आज कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक ऐसी ही स्कीम लॉन्च कर दी है। सबसे पहले तस्वीर देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस ने आज गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। यह योजना क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल देंगे। इस योजना को लॉन्च करने के लिए खुद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पहुंचे थे। इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे, यानी ऐसे परिवार जहां पर महिलाएं घर की मुखिया हों, घर महिलाएं संभालती हों। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 10 किलो मुफ्त चावल, बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपए, बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा का ऐलान किया था। 5 गारंटी दी गई थी। उन्हीं 5 गारंटी में से एक गारंटी यह भी थी जिसकी शुरुआत आज कांग्रेस की तरफ से की गई है। और इसकी शुरुआत करने के लिए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पहुंचे, यानी कर्नाटक में एक और फ्री योजना सामने आ चुकी है। इसका कर्नाटक की अर्थव्यवस्था पर कितना असर होगा, कर्नाटक के लोगों को कितने पैसे अपनी जेब से चुकाने पड़ेंगे इस स्कीम को चलाने के लिए, टैक्स पेयर्स के जेब पर कितना बोझ आएगा, हर एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। आइए देखते हैं कि कर्नाटक में फ्री योजना के तहत क्या कुछ सामने आया है। दरअसल महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए देने की बात कही गई है। महिलाओं के लिए भारत की यह सबसे बड़ी मनी ट्रांसफर योजना है। कर्नाटक में लगभग 1 करोड़ 28 लाख महिला परिवार प्रमुखों को इसका सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि इसका मकसद परिवारों को सशक्त बनाना है। यह स्कीम कांग्रेस की 5 चुनावी गारंटी में से एक है। परिवार में केवल एक महिला को ही इसका लाभ दिया जाएगा। स्कीम के लिए 32,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता कर्नाटक राज्य सरकार को, कांग्रेस सरकार को हर साल पड़ेगी। ये 32,000 करोड़ कहां से आएंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी ने नई स्कीम तो लॉन्च कर दी है, लेकिन हकीकत यह है कि कर्नाटक सरकार का खजाना ही खाली है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, डीके शिवकुमार ने खुद ही कहा था कि वो ज्यादा विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पैसे थे वो चुनाव में गारंटी कांग्रेस ने की थी, उसे निभाने में खर्च हो रहे हैं। कर्नाटक में विधायकों ने सीएम सिद्धारमैया को एक खत लिखा, जिसमें शिकायत की गई कि उन्हें विकास करने के लिए धन आवंटित नहीं हो पा रहे हैं। तो डीके शिवकुमार ने कहा कि वो ज्यादा विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी खजाने में पैसे नहीं है, और जो पैसे थे सरकारी खजाने में, उनको जो खर्च किया जा रहा है वो कांग्रेस की गारंटी के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इस पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमने चुनावी वादे पूरा करने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का मद अलग से रखा है, क्योंकि इतने पैसे राज्य सरकार को चाहिए, राज्य सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए। सोचिए, राज्य में पैसा नहीं है, राज्य का विकास नहीं हो पाएगा, और उधर राहुल गांधी फ्रीबीज बांटने के लिए खुद कर्नाटक पहुंच गए। और जो 59,000 करोड़ सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए रखे हुए हैं, सोचिए उससे कितने अस्पताल बन जाते, सड़कें बन जाती, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना काम हो जाता, कितने बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल जाती। लेकिन विकास और डेवलपमेंट के काम ठप हैं, क्योंकि नेताओं को, पार्टियों को फ्री में चीजें बांटनी है, क्योंकि उससे वोट दनादन आते हैं। यह हाल सिर्फ कर्नाटक भर का है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह हाल पूरे देश भर का है। हकीकत यह है कि रेवड़ी कल्चर नेताओं को चुनाव जीतने में मदद तो कर सकती है, लेकिन देश के लिए यह किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है, जो आने वाले समय में देश के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। आने वाले जनरेशन्स को इसकी कीमत चुकानी होगी, वो इससे नहीं बच सकते हैं। कैसे, जरा उसकी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। कैसे फ्रीबीज का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है, सीधा जो